हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं वो जल्द से जल्द माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे। और मेरी जो कलेक्टिव्स है ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में ही रहे, हमेशा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल रहे और हमेशा स्माइल करते ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकारी में अभी होनी ही चाहिए। गाइस सबसे पहले ना आपको जय माँ आदिशक्ति टाइप करना है, लिखिए या अपने मन में कहिए जय माँ आदिशक्ति। यहाँ पर माँ आदिशक्ति की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। मेरे रोंगटे यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, इतनी पावरफुल ऊर्जा है यहाँ पर। आप आज आपने इस वीडियो को रिसीव किया है, ठीक है, इस दिव्य संदेश को आप सुन रहे हैं ना, ये माँ आदिशक्ति चाहती है। ब्रह्मांड चाहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। मैसेज भी कुछ बहुत पॉजिटिव ही आने वाला है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, जैसे कोई दिव्य शक्ति है। कोई ऐसी दैव्य शक्ति है जो देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। बहुत हैप्पी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ आप लोगों की। कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कालरात्रि, जय माँ आदिशक्ति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ माय गॉड, सीरियसली कंफर्मेशन 111। ओ वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो देखते हैं क्या बातें आ रही हैं। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं। कुछ बहुत पॉजिटिव ऐसी बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, 222। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपके नॉलेज में आने वाली है। 222 यहाँ पर आया है। 222 ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स ब्लेस कर रही है, हमारी शक्ति ब्लेस कर रही है आप लोगों को। आर्के एंजल माइकल, आप हीलर हैं। आपके ऊपर ना रियली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गाइस। आप एक हीलर हैं। आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। और इसी वजह से ना जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, जो शैतानी शक्तियाँ हैं, वो आपको टारगेट करती रहती है, बेवजह टारगेट करती रहती है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, रिचार्ज करिए अपने आप को, रिलैक्स करिए, हील होने दीजिए अपने आप को। अगर आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है ना, अगर आपको तकलीफ हो रहा है ना, तो आपको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं। बहुत स्ट्रांग ही मैसेज आ रहा है। वाओ, यू आर सेफ, यू आर टोटली सेफ। आई एम टेलिंग यू गाइस, आप पूरी तरह से सेफ हैं। हैवी प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। परमेश्वरी आपको बहुत हैवीली प्रोटेक्ट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन आपके साथ है। एक्सट्रीम लेवल का प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। यूनिवर्स इज प्रोटेक्टेड यू। सो मैं आपको बता दूं किस तरह के प्रोटेक्शन आपको मिले हुए हैं। आपके जीवन में ना चमत्कार होने वाले हैं, रेडी हो जाइए। आज जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भी इतने पॉजिटिव रीडिंग आते हैं। तो कंफर्मेशन स्टार्टिंग में बहुत सारे मिले हैं। आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाले हैं, चमत्कार होने वाले हैं। आफ्टर दिस मैसेज आफ्टर दिस मैसेज ये जो कोई भी है जिन्होंने इसे रिसीव किया है, कंफर्मेशन सुनिए। आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, मिरेकल्स होने वाले हैं। किसी तरह के कठिन सिचुएशन से आपका कोई भी ऐसे कठिन सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिलीव मी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सब कुछ बैकफायर कर दिया गया है, 100 गुना और तेज़ी से वापस वहीं पर फेंक दी जाती है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं,
आउट ऑफ जेलेसी वो बहुत सारी ईवल चीज़ें आपके ऊपर ट्राई करते रहते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स करते रहते हैं ना, तो ये चीज़ें आपको छू नहीं पाएगी, कभी भी नहीं। आपको एक नाखून तक ये लोग नहीं लगा सकते। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपके साथ है। आप जिनको भी मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, वो बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन आपके अराउंड रखते हैं। किसी की क्या ही मजाल कि वो आपको छू सके, आपका बाल भी बांका कर सके। जहाँ से भी ये नेगेटिव चीज़ें आती है ना, वहीं पर इसको फेंक दी जाती है 100 गुना और तेज़ी से। ओके, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन बहुत यूनिवर्स आपके प्रोटेक्शन को और ज़्यादा हैवी कर रहे हैं। आपको ना पूरी तरह से जैसे गार्ड किया जा रहा है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, इस बात को ना अपने जहन में बिठा लीजिए। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेड़ा जो बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत गंदी काली क्रिया का इस्तेमाल करके आपको आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मारी शक्ति है। आपके इष्ट, आपके जो कुल देवी है ना, वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मैं देख रही हूँ उनको, बहुत पावरफुल एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप कोई साधारण सोल है, असाधारण सोल है। आपको ईश्वर ने ना एक साधारण मनुष्य के रूप में छिपा कर रखा था, ताकि आपको ना डैमेज जो है ना वो अटैक ना कर सके, आपको शैतानी शक्तियाँ अटैक ना कर सके। लेकिन शैतानी शक्तियों ने ना ये चीज़ पता लगा ली है आपके बारे में, उनको ये चीज़ पता चल चुका है, और इस वजह से ना वो लोग आपको टारगेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी एनर्जी को, आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा फॉगी करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसे किसी देखिए, ये छोटा सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। या तो आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी ऐसी फैमिली का पार्ट बन गए हैं जहाँ पर एक्चुअल में डेविन एक्टिविटीज़ होती है। ओके, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, यानी कि गलत तरीके से लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तांत्रिक चिड़िया, ओके, तांत्रिक काली क्रिया करते रहते हैं। चिड़िया यहाँ पर आया है तो किसी जीव की हत्या करके, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है गाइस। बलि का यहाँ पर मैं देख, कुछ बलि तक दी जाती है। ओके, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी गंदी काली क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, गंदी चीज़ें करते हैं, और इन्होंने ये आप जाने या अनजाने में किसी ऐसे फैमिली का पार्ट बन गए हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। या कुछ ऐसे लोगों हैं, ओके सॉरी गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह की गंदी चीज़ें करते हैं, और आपको मजबूरी में उनको अपनी फैमिली बोलना पड़ता है, क्योंकि ये फैमिली से ही आते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। या फिर ये आपके फ्रेंड, ओके, फ्रेंड सर्कल से है। ये जो कोई भी है ना, बहुत गंदी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है गाइस कि आप डायमंड्स के बीच में घिर जाते। अक्सर ना आपने देखा होगा आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी आते हैं ना जो बहुत गलत तरीके से चीज़ों को करते हैं। ओके, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली सर्कल में आपको हो सकता है कोई इस तरह से टारगेट करते हो, बेवजह टारगेट करते हो, बेवजह आपको विलन बनाने की कोशिश करते हो, आपके अंदर बहुत सारी खराबियां बताकर लोगों को, ठीक है, जैसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, आपको एज अ विलन पेंट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनको पता है कि वो आपके टक्कर के नहीं हैं। आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप आसमान है तो वो ज़मीन है। ओके, तो वो इस चीज़ को जान पाए हैं। इस वजह से कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो आपको हमेशा विलन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा आपको टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं, आप में तरह तरह के खराबियाँ निकालना,
इनको जब से ये पता चला है ना कि आप क्या हो, आपकी एनर्जी क्या है और आप क्या क्या कर सकते हो, तब से बहुत सारे लोगों ने ना आपको टारगेट करना स्टार्ट किया है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा आप में बहुत ज़्यादा खराबियाँ बता कर और ख़ुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको तो गलत बताते हैं, आपको हमेशा एज अ विलन पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं और ख़ुद को ये बहुत अच्छा बताते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, ये वैष्णव है, ये बहुत अच्छी ईश्वर से इनका जुड़ाव है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ईश्वर से तो इनका कोई भी लेना देना ही नहीं है, ये परमेश्वर को मानते ही नहीं हैं। ओके, भक्ति भाव पूजा पाठ ये सब जानते ही नहीं हैं। इन्होंने तो डेविल को अपनी एनर्जी सौंप रखा है, गंदी एक्टिविटीज़ में रहना। और ये बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात अपने ग्रुप में बोलते भी होंगे कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जब से आप इनकी लाइफ में आए ना, इनकी टाइम फिक्स हो गई। इनके कॉन्फिडेंट की जो धज्जियाँ आपने उड़ाई है, तो परमेश्वर इसीलिए ना आप कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते होंगे कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में आते ही क्यों हैं, क्योंकि आप उनकी ना ये जो गंदी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, गंदी चीज़ें करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ करते रहते हैं, इनके कॉन्फिडेंट को तोड़ सके, इनको धूल चटा सके, इनको ये बता सके कि इस दुनिया में तुमसे बहुत ऐसे पावरफुल लोग हैं जो तुम्हें अच्छे से मजा चिखा सकते हैं। तो इनके घमंड को तोड़ने के लिए हमारी शक्ति आपको इनके जीवन में लेकर आती हैं, ठीक है, जो आपको गलत बताकर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। या आपके लॉ साइड से भी हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया है। ओके, अगर कोई मैरिड है तो ये आपके लॉ साइड से हो सकते हैं, और अगर आप लोग सिंगल है तो ये आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, फ्रेंड में, आपके वर्क प्लेस से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके नेबरहुड के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत हाईली जेलस एंड इनसिक्योर है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। इस तरीके के लोग मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपके अंदर जो डिविनिटी है ना गाइस, वो छुपती नहीं है। आपके अंदर जो पावर है, जो एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, वो छुपती नहीं है। जैसे कह सकते हैं, सूर्य को कभी भी दिया दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सूर्य को कोई दिया दिखा सकता है, सो उसी प्रकार से ना आपका तेज है, आपका दिव्य तेज है, इसी प्रकार का ही है। ओके, सो आपके अंदर ना जो दिव्यता है, जो डिवाइन पावर है ना, जो डिवाइन पावर है ना, जो डिवाइन एनर्जी को आप कैरी करते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत बहुत पावरफुल होती जा रही है। ओके, आपकी बहुत पावरफुल इंट्यूशन देख रही हूँ यहाँ पर, आपकी इंट्यूशन पावरफुल हो रही है गाइस। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स प्रोटेक्ट करते हैं। और जो कोई भी आपकी ऊर्जा के साथ आपके अराउंड रहता है ना, आपकी ऊर्जा को मैं सराउंड करता है ना, जो कोई भी आपकी ऊर्जा के साथ भिड़ने की कोशिश करता है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको डेफिनेटली इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग हैं ना जो आपकी एनर्जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओके, आपको बहुत हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको इंस्टेंट कर्मा ऐसे परमेश्वरी देती हैं। अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ गलत बातें भी किया होगा ना, अगर आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ, या आपके नाम को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली लिया होगा, उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। आपने ये चीज़ें बहुत बार ऑब्जर्व करी होगी। अगर कोई आपके नाम के साथ भी उनको पसंद नहीं है, आपके परमेश्वर को ये चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई आपके नाम के साथ भी खिलवाड़ करे। ओके, डिसरिस्पेक्टफुली आपके नाम को ले, आपको गलत तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश करे, आपको आपका मजाक बनाने की कोशिश करे, मजाक में भी वो ये चीज़ें सह नहीं पाते हैं, उनको इंस्टेंट कर्मा मिलता है। उसी टाइम कुछ ऐसा होता है जो आप बहुत शॉक्ड हो जाते होंगे, इसीलिए आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बैठे हैं, बहुत पावरफुल बीइंग्स बैठे हैं आपको सराउंड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। उनके होते हुए कोई आपका मजाक बना ले,
आपके नाम के साथ मजाक बना ले, हो ही नहीं सकता है। तो ये कोई समझ रहा है और आपने भी ये कई बार ऑब्जर्व करी होगी। इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता, बिकॉज उस पर्सन को ना पर स्पेयर नहीं किया जाता है, कोई माफ़ी का कॉलम नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स ने ना ये कोई कह सकते हैं ना, किसी किताब में लिख लेना, गलत कर्मों के लिए कोई भी माफ़ी का कॉलम नहीं है। ओके, ये है ही नहीं उनके हिसाब से। सो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन में हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी एनर्जी को लेकर, ओह माय गॉड, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा पावरफुल, आपको बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बहुत प्रोटेक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। शील्ड आपको एक बबल में रखा जा रहा है। जब से परमेश्वरी को ये पता चला है ना कि आपके ऊपर कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल अटैक्स करवा रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी के साथ भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी शैतानियाँ शक्तियाँ जिनको ये पता लग चुका है कि आप दैवीय ऊर्जा को कैरी करते हैं, बहुत पावरफुल ऊर्जा को आप कैरी करते हैं, तो ये आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा के साथ ये में सराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तब से आपकी प्रोटेक्शन को बहुत पावरफुल कर दिया गया है। ओके गाइस, और अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं ना, तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। यहाँ पर एंजल्स आपको किसी बात से अवगत करवाना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा आपकी जो ऊर्जा है ना वो साधारण है, असाधारण है। ओके, यू आर सेफ, टोटली सेफ। और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, मैजिक होने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रहा है। कोई मैजिक, कोई चमत्कार यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में होने वाले। ओ माय गॉड, यही तो डाउनलोड है। राधा माँ यहाँ पर आई है और यही डाउनलोड मैसेज भी है। आप डिटैच हो रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति से, ठीक है, आप हो सकता है ना डिटैच हो रहे हो जिसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट था। आप इनसे दूर जा रहे हो सकता है ना उस पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, आपको पेन दिया। पॉसिबल है आप उस पर्सन से दूर जा रहे हो, या आप उस नेगेटिव थॉट से दूर जा रहे हो। सॉरी गाइस, मेरे यहाँ पर थोड़ी टंग स्लिप हो रहे हैं। सो आप किसी ऐसे पर्सन से दूर जा रहे हो जिनसे आप बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हैं, या किसी ऐसे नेगेटिव थॉट से दूर जा रहे हो, किसी प्रकार की चीज़ जो आपसे दूर हो रही है, कोई नेगेटिव अटैचमेंट है जो आपसे दूर हो रहे हैं। सो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आ रहा है। आप जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे, उस पर्सन के साथ हो सकता है ना कोई नेगेटिविटी अटैच। सो आप जिनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, इस पर्सन के साथ कोई नेगेटिविटी अटैच थी, उस पर्सन से वो नेगेटिविटी दूर जा रही है। सो या तो आपके जीवन से वो पर्सन दूर जा रहे हैं, या फिर उस पर्सन से जो नेगेटिविटी अटैच थी ना, कोई ऐसी नेगेटिविटी एंटिटीज उनसे अटैच थी जो अब उनसे दूर जा रही है। ओके, किसी तरह के कुछ नेगेटिविटी है जो दूर जा रही है। सो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है बहुत क्लियर, आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर बोला जा रहा है। ऑनर कीजिए, ओके, ऑनर कीजिए। आपके अंदर जो दैवीय ऊर्जा है ना, जो दिव्य आत्मा है ना, जो दिव्य आत्मा वास करती है ना आपके अंदर, जो दैवीय शक्ति आपके अंदर वास करती है, उसको ऑनर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए। आप बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है गाइस। परमेश्वरी आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड है, और आप कोई असाधारण, कुछ तो ऐसा जानते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबसे अलग है। और आपको कहा जा रहा है ना कि आपको अपनी शक्ति की रिस्पेक्ट करनी है, और वो आपको हर पल हर क्षण मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। वो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे।
परमेश्वरी आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड है और इसी वजह से ना ये मैसेज आप तक पहुँचे हैं, क्योंकि आपके जो एंजल्स हैं ना वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो आपको ये सारी बातें बताना चाह रहे हैं कि समझिए और रिस्पेक्ट करिए, अपनी ऊर्जा को ऑनर करिए। वो आपके रिलेशनशिप में जो दूरियां थी ना, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके रिलेशनशिप के बीच में दखल अंदाजी कर रही थी, वो नकारात्मक ऊर्जा भी भाग गई है, वापस से बैकफायर कर दी गई है, वहीं फेंक दी गई है जहां से वो आई थी और उसको 100 गुना उस चीज़ की तरफ फेंकी गई है। ओके, आपको हील किया जा रहा है, परमेश्वरी आपको हील कर रही है। आपके रिलेशनशिप में हार्मनी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, शांति सद्भाव आ रहा है, आपके रिलेशनशिप को हील किया जा रहा है। जो दुख एक दूसरे को आपने दिया, पहुँचाया, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, आपने भी उनको हो सकता है हर्ट किया होगा, परेशान उन्होंने आपको बहुत किया। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक हर्टफुल सिचुएशन क्रिएट करी गई थी, जो एक दुख आप दोनों ने एक दूसरे को दिया होगा, इनकी तरफ से ज़्यादा है, वो अब ख़त्म हो रहा है। ओके, आपके पार्टनर और आपके बीच का ये जो कुछ ऐसे पेनफुल साइकिल चल रहे थे, एक हर्टफुल साइकिल जिसमें वो आपको हर्ट कर रहे थे ना, वो ख़त्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में सुधार होगा। आपको बोला जा रहा है ना, आपके अंदर जो दिव्यता है ना, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है गाइस। जो प्रकाश है, जो दिव्य प्रकाश आपके अंदर वास करती है ना, जो दिव्य प्रकाश आपके अंदर है, आपको उसको शाइन करने के लिए हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, जो नॉलेज, जो विस्डम, जो ज्ञान आपके पास है ना, जो विलक्षण बातें आपको पता है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ये बातें पता ही नहीं होगी, वो आप जानते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं आपको पता, कुछ ऐसी विलक्षण बातें आपको पता है, कुछ ऐसे विस्डम है आपके पास, कुछ ऐसे नॉलेज है आपके पास, कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आप दुनिया के सामने उससे लेकर आएंगे तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा गाइड मिलेगा। ओके, वो बहुत मोटिवेट होंगे और उनको जैसे मार्ग मिलेगा आगे बढ़ने का। तो आपको उसे शाइन करने से हिचकिचाना नहीं है, उसको निकाले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर ना आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं गाइड। बहुत ब्राइट यहाँ पर मैं आपकी फ्यूचर को देख रही हूँ, लेकिन आप ना बहुत हिचकिचाहट अपने मन में रखते हैं कि शायद ये अच्छा नहीं होगा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, नहीं। तो ये सब से ऊपर उठ के ना आपको अपनी लाइफ को एक स्टेप आगे अब बढ़ाने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इसमें ही नहीं रहना है। ठीक है, आपके माइंड में कोई भी ऐसे देखिए, कुछ भी ऐसे क्रिएटर आपको ऐसा, आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्केच कर लेते हैं, तो उसको दुनिया के सामने लेकर आइए। आप इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, आपका फ्यूचर इसमें बहुत ब्राइट हो सकता है। आपको सिंगिंग बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, किसी को आर्ट बहुत अच्छे से करना आता है, सिंगिंग आता है, आपको क्लासिकल डांस बहुत अच्छा है, तो उसको अगर आप दुनिया के सामने लेकर आएंगे, लोगों को सिखाएंगे, समझाएंगे, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी को कुकिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको किसी को पिक्चर्स को क्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोई तो ऐसे गॉड गिफ्टेड टैलेंट आपको मिला है यूनिवर्स की तरफ से, जिससे अगर आप शाइन करवाते हैं, ठीक है, उसे अगर शाइन करने से आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, तो उसे हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। उस नॉलेज को, या आपके पास कुछ ऐसे नॉलेज है, कोई ऐसे ज्ञान है, कुछ ऐसे विजडम जो आपको पता है, वो दुनिया को नहीं पता। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि आप क्या कुछ जानते हैं, तो उनको बाहर निकालिए। ओके, इसको शाइन करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ब्राइट फ्यूचर लेकर आए हैं अपना, ठीक है, बहुत ब्राइट फ्यूचर यहाँ पर मैं किसी को देख रही हूँ, लेकिन आप हिचकिचाते बहुत है। हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो सही नहीं थे, ओके, जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख दिया जाता था। आपको बताया जाता था आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दायरे में रहो, मेंटेन करके रखो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पहले से करी जा रही है। इस वजह से आप ऐसे हो चुके हैं कि आप खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं,
जो आप हैं वो आप अच्छे से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको उभार के दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर दिखाएंगे गाइस, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, इस चीज़ से ऊपर उठकर अपनी नज़रियों से चीज़ों को देखकर करना स्टार्ट करेंगे, आप जितने लकी हो ना, इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक लेती है आगे बढ़ने से, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे लोग जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने में लगी है। अगर आप अपने में आते हैं ना, अपनी पावर को समझते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करके ऑनर करते हैं, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने खुद के बल पे अचीव करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, आप बॉस हैं, लीडर है, आप एम्परर है, आप एम्प्रेस हैं, आप फीमेल हैं। अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर सुन रही है, सो आप एक लीडर हैं, लीड करने आए हैं। ठीक है, सूर्य है, मैंने जैसे कहा कि सूर्य को दिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के आगे प्लीज़ करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, किसी के आगे झुककर सलाम करने नहीं आए हैं। ओके, आप बहुत कुछ अपने आप हैंडल कर सकते हैं, आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है। आप हारने वाले पर्सन नहीं हैं, आप थक हार के बैठने वाले पर्सन भी नहीं हैं। आपके पास 100 बार अगर किसी ने आपसे सब कुछ आपसे छीन लिया ना, तो आप पावर रखते हैं वापस से उसी सिंहासन पर बैठने की जो आपकी है, जो परमेश्वरी ने आपको सौंप दिया है। तो आप ऐसी पावर को रखते हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति तो यहाँ पर मैं नहीं देख रही हूँ, जिससे बहुत सारे लोग इनसिक्योर भी होते हैं। आपको इतनी बार तड़पाया जाता है, इतनी बार आपको पीछे खींचा जाता है, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ होती है, लेकिन आप डटे रहते हैं, अडिग रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता है। बहुत पावरफुल पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक करी। बहुत नॉलेज है जिसके पास, ज्ञान है, विस्डम है, बहुत सारी ऐसी बातें वो जानता है, तो उसको बाहर निकाल कर आइए। आपके पास कोई तो ऐसे गॉड गिफ्ट टैलेंट है, यूनिवर्स ने दिया है, आपसे खुश होकर कुछ ऐसी चीज़ें दी है, उसको बाहर निकालिए, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, और गाइस यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है ना कि आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, काम अपने ऊपर कुछ काम करने की भी ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं ना, किसी ऐसे चीज़ को अगर आपने कर लिया, उसको सीख लिया, तो किसी भी एज ग्रुप से आप लोग, अगर आपने उस चीज़ को सीख लिया, समझ लिया, कर लिया, तो आप इससे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो ये भी यहाँ पर बातें आ रही हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही है। एक थ्रोन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत पावरफुल थ्रोन है, वो आपके लिए बनी है। ओके, आप भी इस पे बैठ सकते हैं, आपका ही अधिकार है उस पर बैठने का, और आप ही वहाँ पर बैठ के लोगों को रीड कर सकते हैं। आप आगे जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो करिए। ओके, उसे डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए। और अपनी लाइट को शाइन करने से कौन हिचकिचाता है? वो ईश्वर ने आपको दिया है, आपने किसी से चोरी नहीं करी है, किसी से छीना या झपटा नहीं किया है, वो आपके पास है, तो उसको बाहर निकालने से कौन हिचकिचाता है? खुद को रोकिए मत गाइस, प्लीज़ मत रोकिए, बह जाने दीजिए अपने आप को बहुत आगे तक, क्योंकि आप खुद जाकर एक टाइम पे पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप खुद को शायद पहचान नहीं पाओगे कि ये आप हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स का फुल बैकअप आपको मिला हुआ है, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर कुछ करना है, सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जो आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकता है ना, तो ये मत देखिए मेरी एज इतनी हो चुकी है, मैं इतने का हो चुका हूँ, ये इतने का हो चुका है। अगर 70-80 साल के भी आपके मन में आपका पैशन है ना, आपको वो चीज़ें करनी है, वो आपको करनी है, अपनी खुशियों के लिए करनी है, तो करिए, रोकिए मत खुद को। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी एज तो इतनी होगी, अब हम क्या करेंगे। अरे खुद को खुशी करने के लिए आपको दूसरे के सहारे नहीं बनना है, दूसरे के सहारे खुद को खुश कभी नहीं कर सकते हो। ओके, आपको खुद को खुश करने के लिए ना दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कभी भी, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले आए हैं और आपको अकेले ही जाना है। तो दूसरों के लिए आपको कभी भी ना अपने जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं और बहुत मन से चाहते हैं, उसको सेक्रीफाइस मत करिए प्लीज़।
खुद को रोकिए मत, खुद को रोकिए मत, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा शाइन करे, यूनिवर्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नापसंद करते हैं और वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये जो नापसंद करते हैं ना, ये इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि आप उनके शाइन को कवर कर रहे हैं। ओके, आप उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हालांकि आप ऐसी इंटेंशंस नहीं रखते हैं कि कोई मेरे वजह से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना कर पाए, लेकिन इनके मन में जो जेलेसी है, जो गलत बात है, उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसे ही हैं और इसे आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि सोच कभी किसी की आप बदल नहीं सकते। जो इस सोच में चला गया कि मैं इससे, क्योंकि उसको पता है कि शायद वो सच में आपके जैसा नहीं कर पाएगा, आपके जैसा नहीं बन पाएगा, तो जिसके मन में ये आ गया वो तो कभी नहीं बढ़ पाएगा, कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और जिसके मन में ये है मुझे दूसरों से क्या मतलब है, मुझे खुद का अच्छा करना है, मुझे खुद को खुश करना है, बस मुझे दुनिया को खुशी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दुनिया को ये नहीं बताना कि देखो मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये वो नहीं। मुझे खुद को ये समझाना है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये आपके अंदर है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इसलिए आप खुश हैं और यूनिवर्स भी आपसे बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हैवी प्रोटेक्शन आपके अराउंड है। ओके, यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है, आप क्या चाहते हो, आपको ना कंफ्यूजन वाले स्टेज में नहीं रहना है। ओके, हो सकता है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या। आपको अपने डिज़ायर्स को सेट करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है, कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किसके साथ किसका ब्रेकअप चल रहा है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको नहीं देख रहा है, कौन किसको स्पाई कर रहा है, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको ब्लॉक कर रहा है, कौन किसको अनब्लॉक कर रहा है, ये चीज़ें आप में नहीं होनी चाहिए। कौन किसकी बैड बिचिंग कर रहा है, चुगली कर रहा है, चपाटी कर रहा है, कौन किसके बारे में अच्छी बातें कर रहा है, कौन किसके बारे में बुरी बातें कर रहा है, इससे ऊपर उठना है आपको अब। ठीक है, अपने डिज़ायर्स को सिर्फ सेट करना है, फोकस करना है। एकाग्र चित्त मन से, ध्यान चित्र मन से आपको अपनी लाइट पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना है। ओके, कौन किसके लिए क्या फीलिंग रखता है, कौन आपके लिए क्या फीलिंग रखता है, कौन आपको छोड़ के चला गया, कौन आपके साथ है, इस पे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो गया सो गया, रात गई बात गई, ये वाले एटीट्यूड लेकर आइए। जो जिसको जाना था वो चला ही गया, यूनिवर्स की वो मर्जी थी। अगर वो आपका होता तो कभी आपके पास ही रहता, आपको छोड़ के जाता ही नहीं। अगर वो चला गया तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि चला गया, वापस आया भी नहीं। तो इससे भी ऊपर उठना है, प्लीज़ कृपा कर दीजिए। इससे ऊपर उठकर अपनी शाइन, अपनी लाइट पर फोकस करिए। आपको मैं बता दूं, जिस पर आप ध्यान केंद्रित कर देंगे ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है गाइस, जिस पर आपका फोकस चला गया, ध्यान चला गया ना, वो आपकी समझो, वो आपकी ही है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, मिरेकल्स होने वाले हैं, चमत्कार होने वाले हैं। बस ये छोड़ दीजिए। मैं कमेंट्स में भी पहले पढ़ती थी, मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए तो जाने दीजिए ना, आज छोड़ के चला गया बहुत अच्छी बात है, कल अगर छोड़ के जाते तो क्या होता, अगर शादी हो जाती, इंगेजमेंट हो जाता, आपके बच्चे हो जाते, वो छोड़ने वाले पर्सन कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, कभी भी आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। यूनिवर्स ने ये पहले ही आपको सजेस्ट कर दिया, पहले ही आपको बता दिया कि ये कैसा इंसान है और कितना इसके अंदर गंदी सोच है। तो छोड़ने वाले इंसान कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। बस अगर आप लोग इस तरह से बच गए कि आपकी शादी इससे नहीं हुई, आप ज़्यादा इससे आगे नहीं बढ़े, तो थैंक यू बोलिए और जाकर लड्डू चढ़ा दीजिए भगवान को। और अगर शादी भी हो गई, ओके, और आपका डिवोर्स वगैरह हो गया, तो कोई बात नहीं, आगे जाकर ये आपका खून कर सकते थे, तो भगवान ने आपको पहले ही बचा लिया। अपने आप पर खड़े हो जाइए, ठीक है, अपने काम पर फोकस करिए, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरह की बातें अगर मैं करने बैठ जाऊँ ना, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बस मैं इतना ही कहती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे,
वो हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अगर आप डिवाइन बीइंग है ना, ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं, ध्यान कीर्तन करते हैं, उनके शरण में हमेशा आप बैठकर सिर्फ और सिर्फ यही बातें करते हैं कि मेरा बुरा भला आपके हाथ में है, मुझे कुछ नहीं पता, आपको पता है कि मेरे साथ कौन कैसा है, मेरे पीठ पीछे कैसे हैं, ठीक है, आपको पता है, मैंने सब कुछ आप पर अपना छोड़ रखा, मेरा फ्यूचर, मेरा आज, मेरा कल, मेरा आने वाला कल, सब कुछ आप पर है, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आगे जाकर कुछ गलत करने वाला है आपके साथ, उसको पहले ही दूध की, जैसे कहते हैं ना, मक्खी की तरह उठाकर फेंक देंगे। तो अगर ऐसा हुआ है ना, तो थैंक यू बोले यूनिवर्स को जाकर। आपको गिल्ट में नहीं रहना, रिग्रेट में नहीं रहना, रोना धोना नहीं मचाना है, ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। थैंक यू बोलिए, क्योंकि आज जो गया है कल जा सकता था। और धीरे धीरे अगर आप अपनी लाइफ में एनर्जी को रेस करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ गाइस, ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ये बहुत सारे लोगों से जब मैंने पर्सनली बात करी तब मुझे आकर पता चला, जब आप एनर्जी को रेस करेंगे ना, अपने एनर्जी पर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तब आपको वो चीज़ बहुत छोटी लगेगी कि सच में इसके लिए इतना किया, इसके लिए इतनी सारी परेशानियों को झेला, इसके लिए इतना रोए, इसके लिए इतना परेशान हुए। हम तो अपनी फैमिली के लिए भी कितना परेशानी हुई जितना इसके लिए हुआ, और ये ऐसा पसंद निकला। तो यूनिवर्स आपको एक टाइम पर समझा देंगी, और आपको फिर उस टाइम पे ना खुद से भी बहुत गुस्सा आएगा, नफ़रत होगी कि ऐसा क्यों किया मैंने अपने ही साथ। तो ठीक है, तो इस तरह के अभी आपको मेरी बातें बहुत सारे लोगों को मजाक ही लग रही होगी कि ऐसे ही कुछ भी बोल रही है। नहीं, मैं बोल रही हूँ, थोड़ी टाइम आने दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा ना, मुझे आकर इसी चैनल पर, आरती पाठक चैनल पर अगर थैंक यू ही बोलोगे कि थैंक यू, आपने तो सच में सही बोला था, हम आपकी बात नहीं माने, ठीक है। तो ऐसा होता है गाइस, ये ईश्वर जो परमेश्वर के शरण में जाते हैं ना, जो माँ आदिशक्ति की पूजा उपासना करते हैं, श्री राधे की उपासना करते हैं, उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आज आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ गलत हुआ, सामने वाला पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, ये मैंने उसको इतना प्यार दिया, ये वो, इतना कुछ करने के बाद, ड्रामा करने के बाद, कल आप थैंक यू बोलोगे यूनिवर्स को, क्योंकि आपके साथ जो होगा आने वाले टाइम में, जो आपके लिए आएगा, जो आपके लिए बहुत सारी खुशियों की टोकरी झोलियाँ लेके आएगा ना, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है, फीका होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। सौंप दीजिए परमेश्वर को, परमेश्वर आपको सच में बता देंगे, दिखा देंगे आपको अच्छे से, देखो ये इंसान कैसा था और तुम इसके लिए मर रहे थे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होने लगती है बहुत बार गाइस। कुछ लोग तो ऐसे हैं शादी के बाद भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, जिससे आप लड़ झगड़ के अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के शादी कर लेते हो। अगर मैं इस टॉपिक पे आ गई ना, बहुत बड़ा बन जाता है, और फिर कल को वो पर्सन अपना असली रंग दिखाता है। तो परमेश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए, इसी के पीछे इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक टाइम पर बहुत भागे, बहुत समझाया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं समझा, तो समझिए वो ऐसा ही है, और वो कभी समझने वाला भी नहीं है। और आपको छोड़ छोड़ के भागने वाले को तो आप एक बार चांस दीजिए, दूसरी बार चांस दीजिए, तीसरी बार। बेवकूफ़ तो वो इंसान है जो बार बार चांस देते हैं, आपको देना ही नहीं है। अगर एक बार में उसने अपना असली रंग दिखा दिया तो देना ही नहीं, फिर भी आपने दिया है तो ठीक है, जा जिसके साथ रहना है उसी के साथ रहे, ठीक है भैया, मेरा पीछा छोड़, इस एटीट्यूड में आ जाना है। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है, प्लीज़ आपको खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इतना हार्म करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इतना रोने धोने वाली एनर्जी से उठकर अपने ऊपर फोकस करिए, अपने लाइफ पे फोकस करिए, बहुत अच्छा करोगे।